बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर नेटवर्क को जैसे ही एहसास हुआ कि जी अब उनके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो गया है और बात पुलिस, हुकूमत और अदालत से बाहर निकल के आवाम तक जा पहुंची है, तो जनाब उन्होंने दुआ ज़ारा को पाकिस्तान से ही गायब करने का जो है फ़ैसला कर लिया। फ़ैसला तो खैर बहुत पुराना था, लेकिन अब उन्होंने दोबारा से कोशिश करना शुरू कर दी है। ये फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बहुत पहले से हमें पता था किस तरह के इंटरव्यूज़ आएंगे और फिर अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ सुनाने की कोशिश की जाएगी। दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद को पाकिस्तान में गैर महफूज साबित करने की प्रोपेगेंडा किया जाएगा, कोशिश की जाएगी और फिर उनको जो है ये कहकर दूसरे मुल्क में भगाने की तैयारी की जाएगी कि इस मुल्क में वो लोग मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, जिसका इशारा ज़हीर साहब अनजाने में अपने इंटरव्यू में दे चुके हैं। और एक दफ़ा ये लोग पाकिस्तान से निकल गए। यकीन करेंगे ये बहुत ताकतवर किस्म का नेटवर्क है। अगर ये एक बार पाकिस्तान से बाहर निकल गए तो आप बड़े अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान की पुलिस है, पाकिस्तान के 3 सूबों की पुलिस, पाकिस्तान में 1.5 महीने तक इनको जो है पकड़ने में उनको कितने मसाइल का सामना करना पड़ा। एक सूबे से दूसरे सूबे पर, एक सूबे से दूसरे सूबे पर डाला जाता था। बच्ची जो है इनकी आंखों के सामने थी, ये ड्रामेबाजियाँ करते रहे। तो अगर बच्ची जो है ये लोग मुल्क से बाहर लेकर चले जाते हैं, जो इनका बहुत पहले से प्लान है, ये अभी का प्लान नहीं है, ये प्लान बहुत पुराना था। इसको एग्जीक्यूट ये करने ही लगे थे कि फिर ये सारा मामला हो जाता है, दुआ ज़ारा की फैमिली बीच में आ जाती है। तो अब अगर ये लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, जैसे कि ज़हीर, मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी मज़ेदार बात है, इनको इतने अरसे तक दूर रखा ही इसी वजह से गया था क्योंकि देखिए उम्र तो छोटी है, बच्ची की उम्र 14 साल है, वो लड़का भी कोई इतना बड़ा नहीं लगता। तो जब ये कैमरा फेस करेंगे, हालांकि जो इंटरव्यूज़ इन्होंने दिए हैं सबको पता है कि कितने फ्लो में हैं, कितने कट्स हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हर लाइन में तो कट है। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल इंसान जो है इनका इंटरव्यू लेता है तो डेफिनेटली 5 मिनट नहीं लगेंगे एक रियल सहाफ़ी को इनका इंटरव्यू लेकर ये बताने में कि ये कितना सच बोल रहे हैं और ये कितना झूठ बोल रहे हैं। तो जी अब ये लोग मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से बाहर निकलने की तैयारियां कर चुके हैं और दुआ ज़ारा ज़हीर नेटवर्क के गले की हड्डी बन चुकी है, जिसे वो ना निकल सकते हैं, ना उगल सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो बच्ची बेहद चीज़ें जान चुकी हैं और उसको बेच भी नहीं सकते, क्योंकि बेचने की राह में जो है पहले तो उसके वालिदैन रुकावट थे, अब तो पूरा पाकिस्तान जो है बीच में आके खड़ा हो चुका है। पूरा पाकिस्तान दुआ ज़ारा को न सिर्फ बचाने की कोशिशें कर रहा है बल्कि उनकी फैमिली का साथ भी दे रहा है। तो अब जल्दबाजी में इनसे इतनी ज़्यादा गलतियां होना शुरू हो गई हैं जिससे जो ज़हीर नेटवर्क है वो मज़ीद एक्सपोज हो रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन दोनों बच्चों को छुपाने का मकसद ही ये है, क्योंकि ये इतने मैच्योर तो है नहीं। जब इन्होंने बातें करनी हैं तो बाल की खाल निकालना जो लोग बैठे हुए हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, उनको बहुत अच्छे से आता है। लोग कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले हैं। तो आप सहाफ़ियों को तो भी साइड पे रख दें, सहाफ़ी तो ये काम बहुत अच्छे से जानते हैं। जो आम शहरी हैं, जो आम लोग हैं, उनकी इतनी ईमेल्स आ रही हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, पूरा इनबॉक्स भरा हुआ है। वो बताते हैं कि जो ये कल इंटरव्यूज़ करवाए गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उसके अंदर बेपनाह गलतियाँ हैं और ज़हीर के मुँह से अनजाने में निकल जाता है कि जी हम तो अब मतलब बाहर जाने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि ये नेटवर्क बहुत ताकतवर है। इसके पीछे कोई बहुत ही ताकतवर किस्म का इंसान है जो पागलों की तरह पैसे जो है लगा रहा है। मतलब यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती कि ये लोग कहाँ कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, किधर किधर पैसा लगा कर ये चीज़ों को अपने मुताबिक करने की कोशिश करें। लेकिन जी इनके जो फ्रंट पे चेहरे हैं वो गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि जो वीडियो आई थी उसमें ना डायरेक्टर भी सही नहीं है, स्क्रिप्ट राइटर भी सही नहीं है और एक्टिंग भी अच्छे अंदाज में नहीं करवा रहे। तो जब ऐसे आप हरकत करेंगे तो लोग गलतियां पकड़ेंगे। जो फ्रंट पे इनके लोग हैं वो फाश गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को पकड़ के लोगों का अब इस पर यकीन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है कि ज़हीर अकेला, जो कि बताया जाता है 80-90 हज़ार कमाता है, उसमें भी बहुत सारी दो राय हैं, उसमें भी बड़ी कहानियाँ हैं, कैसे कमाता है कैसे नहीं कमाता। अब चीज़ें जो हैं वो अवाम की अदालत में है और यकीन करें कि अवाम जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को खींच कर निकालना, उधेड़ना जानती है। आप अंदाज़ा करें कि 1.5 माह की तैयारी के बाद भी रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ जो किए गए हैं, इन्होंने खुद ही उसमें अपना पोल खोलना शुरू कर दिया क्योंकि ये लोग तैयार नहीं थे। अपनी मर्ज़ी के लोगों को इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन अच्छा उसमें भी कट्स हैं, फिर भी जो है इतनी गलतियाँ जाती हैं, इतनी एडिटिंग की गई है। ज़हीर साहब के मुताबिक पूरा पाकिस्तान वो घूम चुके हैं और वो
किसी ऐसी जगह पर अब जाना चाहते हैं जो उनके लिए सेफ़ हो। अच्छा जी, बड़ी मज़ेदार बात कही है ज़हीर साहब ने, यानी कि ऐसी जगह जहाँ ये पहले दिन से दुआ हज़ारा को लेकर जाना चाहते थे। वो तो दुआ को पहले दिन ही पाकिस्तान से बाहर लेकर जाना चाहते थे, मामला चल रहे थे, लेकिन दुआ के पेरेंट्स जो है वो बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको एक बोगस निकाह करना पड़ता है। दुआ की जानिब से कहा जाता है, बच्ची से कहलवाया जाता है। मैं फिर ये बात बोलूँगी कि बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है, उसको तो सारा कुछ जो उसको तोते की तरह रटा देते हैं वो बेचारी बोलना शुरू कर देती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस इंटरव्यू के सवालों में ही जवाब दे दिए जाते थे। वो बच्ची जो है अपने मुंह से कम और सवालात जो किए जा रहे थे उसमें जवाबात उसको बताए गए थे वो उसमें से निकाल रही थी। और बेचारी बच्ची बार बार उधर सामने ऐसे देख रही थी जैसे कि हर वीडियो में आपको पता है कि हर वीडियो में सामने कोई खड़ा होके उसको पता नहीं क्या बताने की कोशिश कर रहा है। 1.5 महीने में जब आप बच्ची को ट्रेन नहीं कर पाए तो अब मुश्किल है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से इनको बोगस निकाह करना पड़ता है और इस वजह से ये दुआ को मुल्क से बाहर लेकर जाने में इनका जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाता है। और वो लोग इतना शोर मचाते हैं कि फिर ये डर जाते हैं कि अगर हमने दुआ हज़ारा को मुल्क से बाहर बेच दिया, भेज दिया तो हम सब के सब धरे जाएंगे। और इन्होंने एक दिन में तो अपना काम नहीं ख़त्म करना, इनका पूरा का पूरा एक मुकम्मल तौर पे नेटवर्क है और पता नहीं कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। एक बच्ची के लिए ये अपना मुकम्मल काम तो तबाह बर्बाद नहीं कर सकते थे। तो ज़हीर साहब, लोगों की बेटियां तो आपसे महफूज नहीं हैं, लोगों की बेटियों को तो आप वर्गलाते हैं, लोगों की बेटियों को तो आप जो है उठाकर गायब कर देते हैं, फिर उसके पेरेंट्स से उनको मिलने नहीं देते, उनको पूरे पाकिस्तान में लेके घूमते हैं। तो आप ये भी क्लियर कर दें कि वो कौन से लोग हैं जिनसे आप महफूज नहीं हैं। क्योंकि पहले तो आपकी फैमिली ने और आप लोगों ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया था, पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ आप दरख्वास्त लेकर जाते हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो आपको हिरासा कर रही है। हालांकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत यही तरीका होता है कि अगर अदालत ने किसी को बुलाया है और आप अदालतों को फेस नहीं कर रहे, आप मफरूर हो जाते हैं, तो पुलिस जो है उनकी फैमिली से जाकर पूछगिछ कर रही है। तो आप इसमें भी रोते पिटते आप अदालत चले जाते हैं और जाकर वहाँ पे कहानियाँ सुनाते हैं कि हमें हिरासा किया जा रहा है। तो वहाँ पर तो आप पुलिस के ख़िलाफ़ गए थे। और आपकी अगर मैं बात करूँ तो जनाब, आपके ऊपर तो अगवा के मुकदमे हैं और आप एक नामजद मुलजिम है। अदालतों को फेस करें और अपनी आपकी जो आप कहते हैं ढंडोरा पीट रहे हैं कि आपकी जान महफूज नहीं है, तो ये ड्रामा बंद करें, ये ड्रामा करके भागने की कोशिश नहीं करें। आपको अदालतों को फेस करना चाहिए। मैं डे 1 से ये बात बोल रही हूँ कि दुआ हज़ारा एक माइनर है और आपने एक माइनर बच्ची के साथ, ना वो सिंध का कानून है ना ये पंजाब का कानून है, तो गलत आप हैं, आपको अदालतों को फेस करना चाहिए। पहले आपको ये क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए कि आपको जो है आपकी जान को किससे खतरा है, क्यों आप भागना चाहते हैं। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की मैं यहाँ पर चीज़ें कुछ कोट करना चाहूँगी कि वो अमेरिकन सिटीज़न था, उसके बावजूद जो है उसको फांसी की सज़ा मिली, चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, वो इस वक्त जेल में है। तो आप किन चक्करों में हैं कि आपको पुलिस जिस तरह से कराची से जान आपकी ख़तरे में है, ड्रामा करके पुलिस कराची की जो है सिंध पुलिस आपको लाहौर पहुँचा देती है, अपने ख़र्चे पर टिकट्स आपको लेके दे देती है। तो आपको ये लगता है कि वही पुलिस आपको पाकिस्तान से बाहर भेज देगी ये कहकर कि आपकी जान को ख़तरा है। तो जनाब, ऐसा नहीं होगा। आप मुल्क से बिल्कुल भी फ़रार नहीं हो सकते। आप अभी इसी मुल्क में हैं और आपको यहाँ से कोई जाने नहीं देगा। आपका नाम जी ECL में डलना चाहिए और मैं मुतल्लिका हुकाम से इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपील करती हूँ कि इनका नाम जी ECL में डाला जाए ताकि ये दुआ हज़ारा को मुल्क से बाहर ना लेकर जाएं। और अगर बच्ची को ये मुल्क से बाहर ले जाते हैं तो बच्ची को वहाँ पर बेच देंगे, बच्ची की जान को ख़तरा है, फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो हर हाल में इनका नाम ECL में डाला जाए ताकि ये जो नेटवर्क है, ये जो पाकिस्तान की बच्चियों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके उनको बेचने के काम शुरू किए हुए हैं और फिर बात दे देते हैं कि जी मोहब्बत की शादी है, एक अजीबोगरीब किस्म का इंटरव्यू सामने रख देते हैं। इन सब का खुलासा होना चाहिए और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में हर हाल में अब हुकाम बाला को जो है सामने आकर मदद करनी चाहिए।